जब पैर पे लगी हुई है तो उठने की क्या जरूरत थी? बैठो। तुमने दवाई क्यों नहीं ली अब तक? नहीं, हमें नहीं पीनी। कली, बच्चों वाली हरकतें मत करो। इसकी जरूरत नहीं है, हमें नहीं पीनी। मगर क्यों? बहुत कड़वी है। वहां तो बड़ा टार्जन बन रही थी, अब तुमसे दवाई नहीं ली जा रही। लो आजो। टार्जन बनना दवाई पीने से आसान है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं खाएंगे। बस अंदर कटक जाओ। नहीं, बस, नहीं, बस। कली रिलैक्स। हंसी आ रही है आपको? लगी तो नहीं? जल्दी ठीक हो जाओ, तुम ऐसी हालत में अच्छी नहीं लगती। क्यों? ओह, समझ गए। इंसानियत की नाते कह रहे हैं ना? अब सिर्फ इंसानियत की नाते। हमारी अंधेरी जिंदगी में आप ही प्यार की रोशनी लेकर आए थे, और अब अंधेरा करके आप अपना वही प्यार छुपा रहे हैं। कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। हमारा रिश्ता जरूर तोड़ दिया तुमने गौरी, पर प्यार से कभी नहीं तोड़ पाओगी। शर्मिला, शाम से पूछ रहे हैं, बात तो बताओ क्या हुई? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। शर्मिला, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है तुम अपसेट हो। हमें बात तो बताओ। हमने कहा ना सब ठीक है। शर्मिला, हमें भी नहीं बताओगी? अब क्या बताएं आपको? हमारी तो किस्मत ही ऐसी है कि बिना कोई गलती किए हमें बस सजा मिल जाती है। पहले चाचा जी की वजह से और अब काली की वजह से। अब आप ही बताइए, अगर काली को गलती से चोट लग गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कली को चोट लग गई, क्या हुआ उसे? चलो ये भी अच्छा है, हम ये तो समझ गए कि आपको भी हमसे ज्यादा काली की फिक्र है। नहीं, वो बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा,
बाहरी जख्म तो ठीक हो जाते हैं, पर जो चोट ताने पहुंचाती है वो अंदरूनी घाव बनकर रह जाते हैं, जो सालों साल कभी ठीक नहीं होते। भला एक चाचा ससुर इस तरीके से बात करता है क्या अपनी बहू से? बताइए। शर्मिला, चाचा जी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। तो क्या हम नाटक कर रहे थे? हम नकली आंसू बहा रहे थे वहां पर? नहीं शर्मिला, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम बात करते हैं उनसे। रहने दीजिए। बात का बतंगड़ बना के कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी हमारी प्रॉब्लम है ना, हम ही मैनेज करेंगे। अब तो हमें आदत। मकड़ी के जाल में जैसे कीड़ा छटपटाता है, वैसे ही छटपटाओगे तुम सब के सब। विश्ववीर झा को उसी के दांव से पटकनी देंगे, वो भी तुम्हें यूज करके। काहे बोराई घूम रही हो? नींद नहीं आ रहा है का? नींद तो हमारी आपकी वजह से उड़ी हुई है। अब हम का किए हैं? नासमझी की है आपने दादी जी। तमीज से बात करो, दादी सास है हम तुम्हारी। आई एम सॉरी दादी जी, अगर हमने आपको हर्ट किया तो। मगर आपका ये जो सोचना है कि युग की जान काली ने बचाई है, ये गलत सोच है। माने? मतलब युग को खाई में काली ने ही गिराया है। दिमाग खराब है तुम्हारा, मति भ्रष्ट हो गई है। पहले तो काला टीका कहकर युग के साथ उस लड़की को भेजी, अब उस पर लांछन लगा रही हो खुद ही। लांछन नहीं, सच्चाई है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आपको हमारी बात नहीं सुननी, मत सुनिए। युग आपका पोता है, आप ही जाने। ए लड़के, वो हमारा पोता है, लेकिन तुम्हारा पति भी है। क्या कहने आई थी बताओ? युग खाई में नहीं गिरा, उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारा था। क्या? जी हाँ, आज शाम हम पुलिस स्टेशन गए थे और हमें वहीं से पता चला। इनफैक्ट वो कार ड्राइवर भी पकड़ा जा चुका है, और उस कार ड्राइवर ने ये तक कह दिया कि वो कार चोरी की गई थी और उसे किसी ने पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। ऐसा कौन दिया पैसा? किसी औरत ने पैसे दिए, और उस औरत ने कार ड्राइवर से कहा था कि युग को खाई में धकेल ले, लेकिन उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। दादी जी, युग से हमने कभी शादी नहीं की, ये बात हम जानते हैं, लेकिन युग को अपने दिल से हम अपना पति मानते हैं। इसलिए जब हमने ये सारी बातें सुनी तो हमें कुछ खटका, और इसलिए हम पता लगाने चले गए। अब इस काम से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है, ये आप खुद ही सोचिए। समझदार को इशारा ही काफी है। मतलब एक ही तीर से दो निशाने।
युग की जान बचाकर युग की गुड बुक्स में आना, और दूसरी चीज सबके मन में ये डर पैदा करना युग को प्रोटेक्ट करने के लिए काले टीके की जरूरत है। इस इंसिडेंट के बाद किसी की हिम्मत होगी कि कोई उसे इस घर से बाहर निकाले? कोई भी उसे उसकी औकात दिखा पाएगा? नहीं ना? सोचिएगा दादी जी, फिर ये मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया था। आप जिसे काला टीका समझ रही हैं ना, वो इस घर के चिराग की किस्मत पर कालीख मलना चाहती है। आज जिंदगी में पहली बार ऐसे पेच में फंसे हैं ना, कोनो रास्ता ही नहीं दिख रहा है। वो काली सच में गाड़ी चढ़वाई होगी हमरे पोते पर? शक तो होता ही है ना। आप ही रास्ता दिखा दो प्रभु। अपनी कुल की मर्यादा के लिए कितना परपंच रचे हम कि वो काली इस घर की बहू ना बन सके, लेकिन हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया ना, वो काला टीका बनकर बैठी है हमारे सर पर। अब वो रास्ता दिखाइए। अच्छे बगैर नहाए छू कर अशुद्ध कर दी। सुबह सुबह उठकर नहा काहे नहीं लेती हो रे तुम? पर दादी जी, हम तो नहा के आए हैं। पता कैसे चले? पूरा वक्त तो मुंह पुता हुआ रहता है तुम्हारा। अच्छा सुनो, आज तुम्हारा शादी के बाद का पहला एकादशी है। इस उपलक्ष्य में हम सुहागनों की पूजा रखे हैं। सब आती होंगी। तुमको उपवास रखना है। उपवास? ओह गॉड, नो। I mean, yes. कर लेंगे उपवास हम। उपवास है, हड़ताल नहीं। दादी जी, हो जाएगा उपवास हमसे। ये उपवास का नाम सुनकर ऐसे मुंह काहे लटक जाता है रे तुम्हारा? शादी हो गई है तुम्हारी, अब आदत डाल लो इन चीजों की। और वैसे ये निर्जला उपवास रखना होगा तुमको। निर्जला? ये क्या होता है दादी जी? बगैर पानी पिए। क्या? वैसे पानी पी कर भी रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पत्री पता है ना, इसलिए तुम्हारे लिए निर्जला। अभी वो सारी सुहागनें आती होंगी, जाकर अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। दादी, हमारी पत्री नहीं, आपका दिमाग खराब है। लगता है आपको एक और प्रूफ देना होगा कि सारी अपशगुन हमारी वजह से नहीं, उस स्टूपिड काली की वजह से हो रही है। शर्मिला जी, पिशीमा सुना, जल्दी कीजिए, आपको अपने मायके जाना है ना। इतने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, सुहागन पूजा के मौके पर हमारी और आचार्य जी की तरफ से छोटा सा तोहफा। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू पिशीमा।
जल्दी से तैयार हो जाइए। जी। पहला गिफ्ट। हाँ, अब तो ससुर जी को रिटर्न गिफ्ट देना बनता है। हम कर लेंगे। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर Sorry. मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। काली, ये तुम किस बात के लिए रेडी हो रही हो? क्या है यार? शादी के बाद ये हमारी पहली एकादशी है, इसीलिए हमने उपवास रखा है। एक सेकंड। किसकी शादी? कैसी शादी? मिसेस युग चौधरी हम हैं। You know what, काली? Don't be a fool. ये चौधरीज के सुहागनों की पूजा है, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। एक्चुअली तुम्हें है ना इस शहर में अपने लेवल की पूजा ढूंढ लेनी चाहिए। पूजा की थाली अपने हाथों से तैयार करो, सब कुछ विधि पूर्वक होना चाहिए। और शालिग्राम जी को पंचामृत से नहलाना होगा। पंचामृत बनाना जानती हो ना? पंचामृत जानती हो? ब्राह्मण हो? बहुत है मॉडर्न लड़की हो रे तुम तो। हैं? दूध, दही, शहद, घी और चीनी, इन पांचों को 5, 4, 3, 2, 1 की मात्रा में मिला के क्या बनेगा?
बनेगा? पंचामृत। हाँ, पूजा से पहले एक कटोरे में आलता रख देना वहाँ पूजा की जगह पर। सभी सुहागने पूजा के बाद पहले आलता लगाएंगी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी। ठीक है, बुझी? अब काली दादी, दादी जी, वो क्या हम प्रसाद बनाने में काला टीका की हेल्प ले सकते हैं? युग को खाई में काली ने ही गिराया।